नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका पटेल भाई। कृषि नेटवर्क के यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम किस तरह से जीवामृत और किस तरह से नींबूनी अर्क बनाया जाता है उसके बारे में जानने वाले हैं। एक कहानी है एक छोटे से गांव के रहने वाले छोटू प्रजापति जी की, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से बहुत अच्छी तरह से नीम अर्क और जीवामृत तैयार करने का एक छोटा प्रोजेक्ट अपने नंदुरबार जिले में बनाया है और उसका प्रसार और प्रचार जैविकता और जैविक खेती इसका कर रहे हैं, क्योंकि रासायनिक कीटनाशकों से होने वाले दुष्परिणाम हमारे सामने हैं। इन दुष्परिणामों को दूर करने के लिए उन्होंने जैविकता पर आधारित ऐसी नई नई दवाएं वो बना रहे हैं और यह किसानों को बहुत कम कीमत में उपलब्ध कराया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट है अभी नीम अर्क कैसे तैयार किया जाता है इसकी जानकारी हम लेंगे। दोस्तों, कडू नींब में एक्सोडिरेक्टिन, निम्बिन, निम्बिडिन, निम्बुनिन, निम्बिस्टेलॉल, मेलिट्रियोल ऐसे कई तरह के रासायनिक घटक होते हैं और यह जो घटक है यह कीट और रोग पर नियंत्रण करते हैं और बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, फसल को कीट और रोगों से बचाकर रखना किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। इसके लिए किसान कई तरह के रासायनिक तरीके भी अपनाते हैं। इन रसायनों के उपयोग से खेत की ज़मीन, भूमिगत जल, मानव स्वास्थ्य, फसल की गुणवत्ता और पर्यावरण को भी हानि पहुंचती है। ऐसे में बहुत सारे जो किसान हैं यह नई तकनीक का प्रयोग करते हैं, जिसमें से हम नीम का प्रयोग कर सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि किसानों को जैविक विधि से खेती करनी चाहिए। इस विधि में अगर नीम के पत्ते, नीम की खल्ली और नीम के तेल का प्रयोग करेंगे तो किसान अपनी फसल को कीटों के प्रकोप से बचा सकते हैं। इस तरह से फसल से काफ़ी शुद्ध अन्न की उपज प्राप्त होगी, साथ ही यह स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होगा। दोस्तों, नीम अर्क बनाने के लिए सामग्री: नीम की टहनियाँ, नीम के फल, नीम की खरी, 5 लीटर गोमूत्र और गाय का गोबर। बनाने की विधि क्या होती है? सर्वप्रथम प्लास्टिक के बर्तन पर 5 किलोग्राम नीम की पत्तियों की चटनी और 5 किलोग्राम नीम के फल पीस और कूट कर डालें एवं 5 लीटर गोमूत्र और 1 किलोग्राम गाय का गोबर डालें। इन सभी सामग्री को डंडे से जालीदार कपड़े से ढक दे। यह 48 घंटे में तैयार हो जाएगा। 48 घंटे में 4 बार डंडे से चलाएं। दोस्तों, यह बहुत अच्छी तकनीक में से एक गिनी जाती है। यह नीम अर्क में बहुत सारे पेड़ के पत्तियां भी डाले जाते हैं। सर्वप्रथम जैसे हम देखते हैं नीम, करंज, सीताफल, धतूरा, बेल, तुलसी, आम, पपीता, कंजरे, गेंदा की पत्तियों की चटनी और डंडे से चलाए। फिर उसे दूसरे दिन तंबाकू, मिर्च, लहसुन, सूट, हल्दी यह डाले। फिर डंडे से चलाकर जालीदार कपड़े से बंद कर दे। फिर 40 दिन छाए में रखे रहना, परंतु सुबह शाम उसे चलाते रहना। तो 6 माह तक ये अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमें बहुत अच्छे से दिखाई देता है। जैसे रासायनिक कीटनाशकों के कृषि, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य विरोधी परिणामों को देखते हुए अब ऐसे वैकल्पिक कीटनाशकों के अनुसंधान पर जोर दिया जाने लगा है। मनुष्य एवं मानवतर जीवों के लिए अल्प या शून्य हानिकारक तथा सुरक्षित हो, जिससे जैविकीय विघटन होने से मिट्टी, जल, वायु दूषित न हो, जिससे प्रतिकूल कीड़े ही मारे जा सके, अनुकूल कीड़े नहीं, जो लक्षित कीटों के प्रतिरोधी क्षमता विकसित न होने दे। दोस्तों, हम यहाँ पर इस किसान ने बनाया हुआ नीम अर्क हम यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, जो किसानों में प्रोवाइड किया जाता है। यह जो 5 लीटर की बोतल है या एक 5 लीटर की जो आपको पैक दिखाई दे रही है, यह 200 रुपये में किसानों तक पहुँचाई जाती है और किसानों को इसका फ़ायदा होते हुए हमें दिखाई देता है। दोस्तों, छोटू भाई प्रजापति जी का यह प्रयास बहुत ही अच्छा है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से
कई प्रकार की चीज़ें उन्होंने यहाँ पर यूज की हुई है। हमें सीधे सीधे यहाँ पर नीम की पत्तियाँ, नीम के फल और मिर्च और बहुत सारी चीज़ें अच्छे से दिखाई देती है जो हम इस टैंक में देख पा रहे हैं। यह 250 लीटर की टैंक है। इस टैंक में इस किसान ने यह निमार्क बनाया है। ऐसे बहुत सारी टैंक में ऑलरेडी बना कर रखा है। जैसे किसान को ज़रूरत होती है तो किसान उनसे संपर्क कर कर यह बिकत लेता है और वह अच्छे से उन्हें काम में भी आ जाता है। यहाँ पर बहुत सारी टंकियाँ आप देख रहे हो, कितनी अच्छी तकनीकी का यूज किया हुआ हमें दिखाई देता है। ज़्यादा खर्च भी नहीं है और ज़्यादा ना खर्च होने की वजह से यह बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों, फसलों और पौधों पर भंडारित अन्न को नष्ट करने वाले मुख्यतः 4 प्रकार के कीट होते हैं। फसलों को कुतर कर नष्ट करने वाले, डंठल एवं फलों तथा परागकणों का रस चूसने वाले, बीज के अंकुरित होते ही जड़ से नष्ट करने वाले और भंडारित अन्न को भीतर से खोखला करने वाले, दीमक, पतंग, भृंग, घुन, शलभ, टिड्डी, तितली, मक्खी, लाही इत्यादि लगभग 120 किस्म के कीड़ों को नियंत्रित करने में अकेला नीम सक्षम है। दोस्तों, ये जीव अमृत है। यह गोबर, गोमूत्र के साथ गुड़, बेसन, जीवाणुयुक्त मिट्टी के मिश्रण से प्रस्तुत किया जाता है, जो न केवल हमारे फसल के लिए बल्कि पूरे जीव जगत के लिए स्वास्थ्य और दृष्टिकोण से अमृत समान है। जैसे हम सोचते हैं कि जैविक खेती में जीवामृत का क्या महत्व है। एक प्राकृतिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक उत्कृष्ट स्रोत है जो मुख्य रूप से जैविक खेती में प्राकृतिक खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका पीएच मान 4 से 8, 4 से 9 के बीच होता है, यानी अम्लीय या क्षारीय मिट्टी के पीएच मान को सुधारने के लिए यह मदद करता है। कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट जैसे जैविक खाद के लिए अन्य रूपों की तुलना में जीवामृत बहुत आसानी से और जल्दी से तैयार किया जा सकता है। फसल में जीवामृत प्रयोग करने का तरीका भी बहुत आसान है। ज़मीन की जुताई समय, खेत में पानी लगाते समय ड्रिप सिंचाई के माध्यम से, स्प्रिंकल के द्वारा, ड्रेंचिंग पद्धति से या खड़ी फसल में छिड़काव करके प्रयोग किया जा सकता है। इससे सभी तरह के फसलों, धान, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ज्वार, सब्जियाँ, टमाटर, मिर्च, भिंडी, करेला, लौकी, कद्दू, खीरा, मूली, गाजर, प्याज, आलू, दलहनी फसल, तिलहनी फसल तथा फलदार पौधे, केला, संतरा, अनार, मौसम्बी, नारियल, पपीता, अमरूद इत्यादि प्रयोग किया जा सकता है। इसका फसलों पर कोई नुकसान नहीं है। इसे किस तरह से बनाया जाता है? जीवामृत एक तरल अवस्था है। जीव अमृत एक अर्ध ठोस अवस्था है। सूखा जीवामृत, घन जीवामृत। जीवामृत बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। इसमें देसी गाय, भैंस का गोबर, गोमूत्र का प्रयोग करें। एक छायादार स्थान का चयन करें जड़ सीधी रूप से सूर्य की किरण ना गिरता हो। जिस पात्र में इसे प्रस्तुत कर रहे हैं इसका मुंह या ढक्कन खुला रखें ताकि जीवामृत मिश्रण के अंदर ऑक्सीजन का आवागमन हो सके। और ध्यान रखें पात्र के मुंह को किसी जालीदार कपड़े से ढक ले जिससे मक्खी, मच्छर या कीट पतंग मिश्रण के अंदर न जा सके या अंडे न डाल सके। जैसे 1 एकड़ फसल के प्रयोग खेती हेतु जीवामृत बनाने के लिए 10 किलो देशी गाय का गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 1 से 2 किलो गुड़ जो पुराना होना चाहिए, बेसन 1 किलो, सजीव मिट्टी 1 किलो, पीपल बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी लीजिए क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या ज़्यादा होती है, और पानी 200 लीटर। बरगद या पीपल का पेड़ हर समय ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है। ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ जीवाणु और सूक्ष्म जीवों की संख्या अधिक मात्रा में पाई जाती है। ऊपर बताए गए जो गोबर है, गोमूत्र है, गुड़ है, बेसन है, मिट्टी है, उनकी मात्रा का अनुसार एक पात्र में अच्छे से मिला लीजिए। प्रस्तुत मिश्रण से हमें गोमूत्र बनता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, ये किसान ने इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया हुआ है और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने जीवामृत और निमार्क बनाया हुआ है। अगर किसी किसान भाइयों को इसकी ज़रूरत है तो वो उनसे खरीद सकता है। आज का विषय
जीवामृत और निमार्क मैं पटेल भाई यहीं पे समाप्त करता हूँ। दोस्तों, कृषि नेटवर्क के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।